ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी हमको ये महसूस नहीं होता कि हमारे शेड्यूल्स बड़े डिमांडिंग हैं। सवेरे उठते हैं, रिलैक्स उठते हैं, लेकिन कुछ ही मिनट के अंदर मन पर प्रेशर बनना चालू हो जाता है। आज ये करना है, ये टारगेट्स हैं, ये अचीवमेंट्स हैं, और पूरे दिन भागते भागते हमारी लाइफ निकल जाती है। दोस्तों, दिनचर्या में जब हम आरंभ करते हैं अपनी लाइफ को, तो वो लाइफ, वो डे जो बड़ा रिलैक्स होना चाहिए, फ्लोइंग होना चाहिए दोस्तों, वही कभी कभी हमारे लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है और हमारे इस कुकर में प्रेशर दोस्तों बढ़ने लग जाता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब प्रेशर जो है, कुकर का प्रेशर जब हमारी नेचुरल खिचड़ी को रूटीन रूप से पकाता है तो हमारे स्वास्थ्य को ठीक कर देता है। लेकिन दोस्तों, जब प्रेशर इधर बनता है तो हमारे हैबिट्स को, हमारी लाइफ को, हमारे स्वास्थ्य को कंप्लीट रूप से खराब कर देता है दोस्तों। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस बताऊंगा जिनको मैंने भी अपनी लाइफ में यूज किया है। कोई बड़ी बातें नहीं है दोस्तों, आप सबको मालूम है। लेकिन इन 6 बातों को यदि आपने सिंपल रूप से एक दिन के लिए यूज करके देखा तो आपको लगेगा भाई ये तो कमाल की बात है। इसको करते ही मेरी लाइफ में स्ट्रेस, मेरी लाइफ में लगातार जो प्रेशर बना रहता है, वर्क का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, उससे आप अपने आप को रिलीव्ड महसूस करेंगे दोस्तों। और इसके लिए सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा, जो एक आदत आपको डालनी है। कोई भी कार्य हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो, हश रश को दोस्तों अवॉइड करिए। 5 मिनट पहले किसी भी कार्य को करने के लिए, टारगेट से पहले आप अपने स्थान पर, गंतव्य पर जरूर अराइव कर जाइए। यानी पहली हैबिट है ऑलवेज अराइव अर्ली। कई लोग लेट लतीफ, भागते हुए, दौड़ते हुए आते हैं दोस्तों, और ये स्ट्रेस हमारी लाइफ में ऑलमोस्ट 50% बढ़ जाता है। उस समय जो प्रेजेंटेशन है, जो अचीव हम करना चाहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस में भी हमारी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। इसलिए ऑलवेज अराइव अर्ली फॉर वट एवर वर्क यू आर गोइंग दोस्तों। इस चीज को आप प्रैक्टिस करके देखिए। और दोस्तों, दूसरी चीज, जो भी आपकी आज डे के अंदर लाइंड अप है, हर व्यक्ति को मालूम है कि कल के मेरे ये टारगेट्स हैं, कल मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, ये मुझे मीटिंग्स करना है। उन सब के लिए केवल आधा घंटा आप जरूर निकाल कर अपनी लाइफ, अपनी टाइम टेबल में से उसकी प्रिपरेशंस एक दिन पहले करिए दोस्तों। ये प्रिपरेशंस केवल एक्चुअल लौकिक यानी जो फिजिकल प्रेजेंटेशंस नहीं है दोस्तों, जो आपको प्रेजेंट करना है या पावर पॉइंट देनी है, लेकिन अपने माइंडसेट को भी उसके लिए प्रोग्राम करना और तैयार करना बहुत ज़रूरी है। साइंस ये कहती है कि जब हम अपने माइंडसेट को, अपने माइंड को एक दिन पहले प्रोग्राम कर लेते हैं अगले दिन की दिनचर्या के लिए, तो हमारी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 2 टाइम्स बेटर हो जाती है और हमें एक्सपीरियंस जो स्ट्रेस का है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। ऐसे लोग फ्री फ्लोइंग रहते हैं, ऐसे लोग रिलैक्स रहते हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस, कोई नेगेटिविटी, कोई टेंशन दोस्तों नहीं होती। इसलिए ऑलवेज प्रिपेयर अ नाइट बिफोर। आधा घंटा जरूर दीजिए किसी भी चीज के लिए, पर्सनल काम हो, प्रोफेशनल काम हो, अपने माइंडसेट और अपनी एक्चुअल प्रिपरेशंस को दोस्तों एक दिन पहले जरूर करिए। तीसरा कार्य जो आपको करना है वो है डीप वर्क रीसेट करना, यानी प्रायोरिटाइज करना। अक्सर हमारी लाइफ में हम लोग बहुत सारे कामों को करना चाहते हैं, लेकिन उनको राइट रूप से प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहते। और साइंस ये कहती है कि जो आपका शुरू का दिन है, जो आपकी दिनचर्या का, डे का जो आरंभ है, जो बिगनिंग है, उसका जो पहले 2 घंटे होते हैं, उसमें सबसे डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट टास्क को प्रायोरिटाइज करिए। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक बहुत सुंदर वीडियो बनाया था, ईट द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट फ्रॉग फर्स्ट। दोस्तों, ये जो फ्रॉग है ये कुछ और नहीं, ये हमारा कार्य है, ये हमारा टास्क है जिसको हमें अचीव करना है। इसलिए रीसेट करिए अपनी दिनचर्या को, प्रायोरिटाइज करिए और अपने पहले घंटे या दूसरे घंटे के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क को करिए। आप देखेंगे बाकी सारी चीजें, जब आप पहले डिफिकल्ट काम को कर पाएंगे, आप रिलैक्स फील करेंगे। वरना उस चीज को ना करने से पूरे दिन उसका प्रेशर आपकी परफॉर्मेंस पर असर डालेगा और आपके माइंड पर अननेसेसरी स्ट्रेस और प्रेशर को बिल्डअप करता रहेगा। दोस्तों, चौथी बात जो आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है वो है बाउंड्रीज को सेट करना। ये बहुत जरूरी है। पूरे दिन जब दिनचर्या डिमांडिंग रहती है, सेल्फ केयर शुड बी अ प्रायोरिटी।
अब ये सेल्फ केयर के लिए मैं ये नहीं कहता कि बहुत डिमांडिंग शेड्यूल है तो आप 2 घंटे निकाल लें या 1.5 घंटा निकाल लें, नहीं दोस्तों। लेकिन उस रनिंग हेक्टिक शेड्यूल में भी, ऑफिस में भी, अगर आप केवल 30 सेकंड भी अपने आप को डिटैच और रिलैक्स कर सकते हैं, उस परिस्थिति से डिसोसिएट और रिलैक्स कर सकते हैं, आप एक कॉफ़ी पी सकते हैं, एक चाय पी सकते हैं, कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन सकते हैं, केवल 30 मिनट डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं दोस्तों, या डिजिटली डिटॉक्स कर सकते हैं, यह आपको हेल्प करेगा। और शाम को भी जब आप फ्री हो जाएं तो आधा पौना घंटा अपने स्पोर्ट्स के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, अपने म्यूज़िक के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए यदि आप निकालते हैं, केवल 20 मिनट 25 मिनट यदि आप निकाल पाते हैं, उतना भी नहीं हो पाता तो 10 मिनट भी आप निकाल पाते हैं गार्डनिंग के लिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, ये आपके ओवरवेलमिंग स्केड्यूल्स को हल्का करता है और सबसे बड़ी बात है, आपके माइंडसेट को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है, हल्का कर देता है। साइंस ये कहती है कि जब आप ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ छोटी छोटी करते हैं तो आपका माइंड रिचार्ज होता है, रिजुवेनेट होता है और उसकी कैपेबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल थिंकिंग और पावरफुल तरीके से बढ़ जाती है, यानी डेवलप हो जाती है दोस्तों। 5वीं एक्सरसाइज जो आप क्या करेंगे वो है पावर ऑफ सेइंग नो। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी व्यक्ति, कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो आपको ओवरवेलम करती हैं दोस्तों। लोगों का आना, लोगों की छोटी छोटी बातों का आना या कई परिस्थितियों का आना, वो अपने साथ एक हिडन कॉस्ट, अपने साथ एक छुपा हुआ स्ट्रेस लेकर आती हैं। और दोस्तों इसीलिए कई बारी स्मार्ट डिसीजंस लेना और क्लियर थिंकिंग रखना उसके लिए नहीं कहना ज़रूरी है दोस्तों। यदि आपका शेड्यूल डिमांडिंग है और आपको कहा गया कि ये कार्य और एक्स्ट्रा करना है और आप जानते हैं ये फिजिबल नहीं है, तो उस कार्य को डाइवर्ट करिए या मना करिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए। आप नो कहने से उस स्ट्रेस को अवॉइड करते हैं या उसको डिफ्लेक्ट करते हैं और अपने स्मार्ट डिसीजंस लेते हुए अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखते हैं दोस्तों। लोगों से और चैलेंजेस से बार बार परेशान होना, हर एक चीज़ को प्लीज़ करना, ये हमारे जीवन में साइलेंट और अनसीन स्ट्रेस को बिल्ड कर सकता है। और लास्ट बात दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो बहुत ज़रूरी है, वो है हर कार्य को प्रेजेंट में जी कर करना सीखिए। फोकस ऑन नाउ, क्योंकि लाइफ दोस्तों इस मोमेंट में है। जब भी आप कार्य कर रहे हैं, पूरे दिन कार्य करते हुए उस मोमेंट पर जब आप कोई भी चीज़ पर फोकस करें, उसमें अपना पूरा टाइम दीजिए, उसके अंदर पूरी अटेंशन दीजिए, अनडिवाइडेड अटेंशन दीजिए दोस्तों। ऐसा करने से आपको समय भी कम लगेगा, ऐसा करने से आपका फोकस भी बढ़ेगा और आप हर एक एक कार्य को वन एट अ टाइम लेते हुए आप किसी भी चीज़ को इजी रूप से अचीव कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज को बचा सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ में एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज जो ज़रूर करता हूँ वो है मैजिकल मेडिटेशन करना, यानी रोज़ 10 मिनट सोने से पहले साइलेंस में बैठ जाना, अपने ब्रेन को अगले दिन के लिए प्रोग्राम करना, अपने आप को एक पावरफुल एनर्जी के रूप में देखना। दोस्तों एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग आउटसाइड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग हियर। मेडिटेशन हमारे संकल्पों को, मेडिटेशन हमारी सोच को, मेडिटेशन हमारे विचारों को परमात्मिक शक्तियों से भरती है, उस पावर से भरती है। और जब हमारा मन प्योर होता है, पावरफुल होता है, लविंग होता है, हैप्पी होता है दोस्तों, हम अपने जीवन में कुछ भी इजी तरीके से अचीव कर सकते हैं। ये पावर, ये शक्ति हमारे पास है। तो दोस्तों ये सिंपल टेक्निक्स आप डेली यूज़ कर सकते हैं, आप करते भी होंगे, लेकिन फोकस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे ओवरवेल्म होना, परिस्थितियाँ ओवर प्रेशर में आना, इससे आप कंप्लीटली फ्री हो जाएंगे। यूज़ करके देखिए दोस्तों। 3T सीरीज़ में ऐसी ही सिंपल प्रैक्टिसेस, लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिसेस हम आपके सामने लेकर आते हैं। और यदि आपको मज़ा आता है हमें ज़रूर लिख कर भेजिए। आपके पास कुछ और सजेशंस हैं हमें ज़रूर लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। हमें इंतज़ार रहेगा दोस्तों आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।